नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जहां पे से 20 जून और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर का ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजा गया। देश में डेटा रिकवरी मुमकिन नहीं। अहमदाबाद हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई थी। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया का विमान का ब्लैक बॉक्स जांच के लिए अमेरिका भेजा जाएगा। क्रैश हुए बोइंग 787 और 8 ड्रीमलाइनर विमान का ब्लैक बॉक्स क्रैश के अगले दिन ही रिकवर कर लिया गया था। विमान में आग लगने के बाद ब्लैक बॉक्स इतना डैमेज हो चुका है कि उससे डेटा रिकवर करना भी मुश्किल है, इसलिए उसे जांच के लिए अमेरिका भेजने का फैसला लिया गया है। और चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। आज शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। राजस्थान की बड़ी खबर, जयपुर में तेज बारिश से सड़कों पर बहने लगी नदी। 9 शहरों में झमाझम बारिश, पुलिस थाना और हॉस्पिटल में भरा पानी। आज फिर राजस्थान में 28 जिलों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। जयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, जालोर, बूंदी, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, पाली सहित कई जिलों में गुरुवार को तेज बारिश हुई। जयपुर में सड़कों पर नदी की तरफ पानी बहने लगा। चौमू पुलिस थाने में करीब 1 फीट तक पानी भर गया। वहीं बूंदी के सरकारी हॉस्पिटल और भीलवाड़ा में शाहपुरा पुलिस चौकी में पानी भर गया। बांसवाड़ा में ट्रैक्टर सहित ड्राइवर नदी में बह गया, उसकी तलाश भी जारी है। दूसरी तरफ जैसलमेर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा दर्ज हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 28 जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि 20 जून को इन जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी, बांसवाड़ा, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों यहाँ बता दें कि येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नए शैक्षणिक सत्र तक टीचर्स के ट्रांसफर नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, डिजायर के आधार पर ट्रांसफर की बात फर्जी। राजस्थान में ट्रांसफर का इंतजार करे टीचर्स का इंतजार थोड़ा और भी बढ़ गया है। नए शैक्षणिक सत्र से पहले प्रदेश में टीचर्स का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान में विधायकों से टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर किसी तरह की डिजायर भी नहीं मांगी गई है। इस तरह के सभी मामले फर्जी हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुद मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है। राजस्थान में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने में अब महज 11 दिन का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में इतने कम वक्त में टीचर्स के ट्रांसफर लेकर शिक्षा विभाग फिलहाल पूरी तरह से तैयार भी नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर से पहले टीचर्स के आवेदन के साथ ही क्षेत्रीय विधायकों से भी डिजायर ली जाएंगी। अगली बड़ी खबर, वजीर सरकार किडनी रोगियों को देगी बढ़ा लाइफ सपोर्ट। गुजरात मॉडल को लागू करने की तैयारी। राजस्थान सरकार सरकारी अस्पतालों में गुजरात मॉडल लागू करेगी। किडनी रोगियों के लिए जिला अस्पतालों में डायलिसिस के डे केयर सेंटर खुलेंगे। प्रत्येक सेंटर पर 10 बेड होंगे। इससे ग्रामीण लोगों को अपने जिले में ही इलाज मिल सकेगा। सरकार ने 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा की थी। शिक्षा निदेशालय ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। राजस्थान में जिला सरकार भी अब प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में गुजरात मॉडल लागू करने जा रही है। इसके तहत अब लोगों को किडनी की बीमारी के लिए अपने ही क्षेत्र में बेहतर उपचार मिल सकेगा। सरकार अब जिला चिकित्सालयों में ऐसे डायलिसिस डे केयर सेंटर शुरू करने जा रही है, जहां 10-10 बेड वाले हेमोडायलिसिस वार्ड बनाए जाएंगे, जो किडनी के रोगियों के लिए संजीवनी साबित होंगी। अगली बड़ी खबर, सीएम जिला शर्मा जैसलमेर के रेतीली धोरों पर करेंगे योग दिवस पर बढ़ा खास कार्यक्रम। सूबे के मुख्यमंत्री बजला शर्मा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मखमली रेत के धोरों के नाम से विश्वविख्यात जैसलमेर जिले के खोड़ी गांव में योगा अभ्यास करेंगी। राज्य स्तरीय इस योग दिवस कार्यक्रम में राजस्थान भर के बासिंदों को वे योग को जीवन में शामिल करने का संदेश देंगे। इसको लेकर जहां जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही सीएम जिला शर्मा के जैसलमेर में योग दिवस के अवसर पर पहुंचने की सूचना मिली है, तो भाजपा के कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। अगली बड़ी खबर, आरएस पिंकी मीणा सहित 24 अफसरों की मुश्किलें बढ़ी। सरकार ने दी केस चलाने की अनुमति। रिश्वतखोर अफसरों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति नहीं मिलने से दर्जनों अफसर अब तक राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लंबे समय से पेंडिंग पड़ी मामलों पर अब सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, राज्य सरकार ने 24 मामलों में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी है, यानी केस चलाने की अनुमति दे दी है। लंबे अरसे के बाद अब उन अफसरों के खिलाफ कोर्ट में केस चलेगा जो रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए थे।
इन मामलों में एसीबी अपनी जांच पूरी कर चुकी है, लेकिन अब कोर्ट में ट्रायल चलेगा। पिछले 6 महीने की बात करें तो अब तक 40 मामलों में केस चलाने की अनुमति सरकार ने दे दी है। अगली बड़ी खबर, राज्यपाल कृष्णराव वागड़े बोले, महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी तो हमारा क्या हाल होगा। पहले सरकारी ऑफिस में ज्यादातर पुरुष ही देखने को मिलते थे, अब स्थिति बदल गई है। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े ने कहा कि पहले जब वे 18 और 20 साल के थे तब सरकारी कार्यालयों में ज्यादातर पुरुष ही दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। इसी दौरान राज्यपाल ने एक स्कूल का भी किस्सा सुना दिया। अगली बड़ी खबर, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने वालों के लिए बड़ी खबर, 20 जून तक पोर्टल पर आज से कर लें रेड फ्लैग। राजस्थान के भीतर यदि आपने भी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा हो, और ये खबर आपके लिए तो जरूरी है दोस्तों, जिन छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2022 से लेकर 25 के बीच में छात्रवृत्ति नहीं मिली है, उनको आखिरी मौका दिया गया है। इन छात्रों को एसओ पोर्टल पर रेड फ्लैग से करने की सलाह है वो दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण में 7000 से अधिक ऐसे आवेदन आए हैं। छात्रवृत्ति आवेदनों में लगाए गए रेड फ्लैग को हटाने के लिए विभाग की तरफ से एक अंतिम मौका दिया गया है। 20 जून तक यदि आवेदकों ने इन आवेदनों में संशोधन नहीं कराया तो इनका आवेदन विभाग की तरफ से अपने आप निरस्त कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के लाखों छात्रों को मिलेगा रोजगार, संस्कृत स्कूलों में शुरू होगा यह नया कोर्स। प्रदेश के युवाओं को करियर के लिए नया विकल्प मिलेगा। 12वीं पास तक के सभी संस्कृत के स्कूलों में शुक्ल यजुर्वेद की पढ़ाई शुरू होगी। इसके 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, युवा खुद का अपना कर्म कर आजीविका अर्जित कर सकेंगे, वेदों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा फायदा होगा कि शुक्ल यजुर्वेद की पढ़ाई कर चुके युवाओं के लिए व्यायता की भर्ती निकाली जाएंगी। बता दें कि अभी तक राजस्थान के केवल सरकारी संस्कृत स्कूलों में ही शुक्ल यजुर्वेद की पढ़ाई हो रही है। इससे पूरे राज्य में संस्कृत के 273 वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय थे। सरकार ने पिछले बजट में 225 प्रवेशिका विद्यालयों को भी वरिष्ठ उपाध्याय स्कूलों में कर्मोन्नत करने की घोषणा की थी। ऐसे में अब कुल 491 सरकारी वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूलों में शुक्ल यजुर्वेद की पढ़ाई होंगी। इससे आपको बता दें कि राजस्थान के लाखों छात्रों को रोजगार मिलेगा। संस्कृत स्कूलों में यह नया कोर्स शुरू होगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में तंबाकू पर लगा लगाम, अब बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा गुटखा और सिगरेट। राजस्थान सरकार ने युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने और सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा जैसे तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। शहरी विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खरा ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था जुलाई अगस्त 2025 से लागू की जाएगी। इसके तहत विक्रेताओं को संबंधित नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका से लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिसके लिए वार्षिक शुल्क 1000 रुपये तय किया गया है। बता दें कि 18 साल से कम उम्र वालों को बेचने पर होगी कार्रवाई। सरकार ने तंबाकू नियंत्रण को सख्ती से लागू करने के लिए कुछ सख्त नियम भी जोड़े हैं। यदि कोई लाइसेंसधारी विक्रेता 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जोधपुर रेजिडेंट डॉक्टर सुसाइड मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने किया बड़ा ऐलान, प्रशासन के फूले हाथ और पांव। जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस मामले में सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 20 जून 2025 को 1 बजे एसएमएस हॉस्पिटल की ओर से मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया जाएगा। इस सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके परिजन भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने आरएलपी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि दोपहर 1 बजे से पहले अधिक से अधिक संख्या में जयपुर पहुंचकर स्वर्गीय डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों को संबल दें और न्याय की लड़ाई में उनका साथ दें। वहीं अगली बड़ी खबर, अब घर पर भी नशा करने वाले पुलिसकर्मियों की खैर नहीं, नशे से मुक्ति के लिए एक अभियान की शुरुआत। ऑपरेशन नशा अभियान के तहत अब जोधपुर रेंज में गृह सुधार अभियान की शुरुआत होगी। इसमें पुलिस थानों और पुलिस लाइन में अफीम, डोडा समेत अन्य मादक पदार्थों की आदि पुलिस कर्मियों को नशे से मुक्ति दिलाने का काम भी राजस्थान पुलिस करेगी। इसके लिए आपको बता दें कि जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने एक नया निर्देश भी जारी कर दिया है। ऑपरेशन के तहत काम 1 सप्ताह में शुरू होगा। बता दें कि इस ऑपरेशन के जरिए जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालौर जिलों में आमजन में जागरूकता के साथ साथ पुलिस कर्मियों के अंदर भी पुलिस कर्मियों को नशे से दूर करने का एक बीड़ा उठाया गया है, जिसमें आपको बता दें कि जो पुलिसकर्मी घर पर नशा करता है अब उसकी भी खैर नहीं होगी, यानी उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। अगली बड़ी खबर, लो प्रेशर एरिया से राजस्थान में एक्टिव होगा मानसून। अगले 5 दिन राजस्थान के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में मानसून का मंगल प्रवेश हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के जयपुर केंद्र ने बुधवार को बड़ी घोषणा की कि प्रदेश में इस बार सामान्य तिथि से 7 दिन पहले मानसून पहुंचा है। मानसून की उत्तरी सीमा राज्य के बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर से होकर गुजर रही है।
इसके अगले 2 से 3 दिन में प्रदेश के अन्य हिस्सों में मानसून बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने जयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों की ओर से आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है। 10 बजे तक अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की वर्षा, आकाशीय बिजली और कहीं कहीं पर तेज सतही हवा की संभावना जताई गई है। बता दें कि राजस्थान के इन जिलों में अलर्ट है वो जारी किया गया था। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस ने सर्जरी की तैयारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 17 निष्क्रिय नेताओं को भेजा नोटिस। राजस्थान कांग्रेस में निष्क्रिय नेताओं पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठनात्मक शिथिलता और समन्वयकों से असहयोग के आरोप में राज्य के 17 ब्लॉक अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी सोनोनी चतुर्वेदी ने इसकी जानकारी दी। विधानसभा स्तर पर हुई बैठकों में समन्वयकों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में वजीरत सरकार ने दी किसानों को सौगात, फार्मर आईडी को लेकर अब इस बार नई घोषणा। बता दें कि राजस्थान प्रदेश में सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में किसानों को फार्मर आईडी बनाने हेतु अब शिविरों और पटवारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पाठकों को बता दें कि किसानों को केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के मकसद से फार्मर आईडी बनाई गई है। किसान अगर अक्सर फार्मर आईडी बनाने हेतु बार बार शिविरों और पटवारियों के चक्कर लगाते रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि किसान अब किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के जरिए ये अपना कार्ड बना सकते हैं। ज्ञात हो गई किसान अपनी फार्मर आईडी है तो पंचायतों में लगने वाले शिविर और पटवारी के पास ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, लेकिन अब किसी भी CSC सेंटर पर अपनी फार्मर आईडी आप बनवा सकते हैं। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान के 30 जिलों के लिए 777 गाँवों का होगा कायाकल्प। दरअसल राजस्थान में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के बहुल्य गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के 30 जिलों के 777 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें सिरोही जिले के 5 गांव शामिल हैं। इसके अलावा इस प्रकार गांवों के अलग अलग जिले अनुसार ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जिले हैं वो गांवों में शामिल हैं। इस योजना के तहत चयनित अनुसूचित जाति बहुल गांवों में भारत सरकार के निर्देशानुसार पंचायत कर्मी घर घर सर्वे करेंगे। इसी दौरान उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे और इसको प्रपत्र पर नोट करेंगे। ये कार्य 10 दिन में पूरा करना होगा। साथ ही योजना में पंचायत समिति क्षेत्र की जो घर घर सर्वे हैं उसके कराने के निर्देश हैं दोस्तों वो दिए गए हैं। इस योजना के तहत संबंधित गांव में पेयजल की सुविधा है या नहीं, आवास, बिजली, सड़क, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, स्वच्छ ईंधन, कृषि की क्या सुविधा है, इसको लेकर पूरी जानकारी एक प्रपत्र पर अंकित की जाएगी और इसके बाद आपको बता देंगे सरकार को डेटा भेजा जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।